नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल 15 अगस्त के दिन भारतीय समय के अनुसार लगभग रात्रि 12 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक अहम बैठक अलास्का के अंदर हुई। उस बैठक के अंदर यूक्रेन को लेकर बातचीत की गई। बातचीत बताई जाती है कि 3 घंटे चली और उस 3 घंटे के अंदर हालांकि आम राय कोई नहीं बनी, लेकिन मुख्य कई मुद्दे उठाए गए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो यूक्रेन का है उसको आगे सॉल्व करने के लिए एक बार फिर दूसरी मीटिंग रखने की बात की गई आपस में। लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका आने के लिए मना कर दिया और कहा उन्होंने कि अब आपको रूस आना होगा, मॉस्को आना होगा। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखेंगे, बताएंगे आपको कैसे करना है। लेकिन कुल मिलाकर बता रहे हैं कि जो पॉइंट्स उठाए गए वो सकारात्मक थे और कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से पुतिन ने भारत के बारे में अमेरिका को कहा, डोनाल्ड ट्रंप से कहा, उससे लगता है कि ट्रंप शायद ज़्यादा चिढ़ भी सकते हैं और हो सकता है ट्रंप जो है इन टैरिफ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और आगे मुलतवी कर दें या उनको हटा दें। पुतिन ने बातचीत के दौरान भारत को एक निर्णायक शक्ति बताते हुए विश्व राजनीति के अंदर, विश्व परिदृश्य के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णायक शक्ति बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सचेत किया कि भारत को समझने की और साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इस बात को देखते हुए ही मैंने आपसे ये बात बोली है कि ट्रंप को ये बात अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। दोनों ही काम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप का दिमाग इस समय पूरी तरीके से वो भारत विरोध में चल रहा है। और भारत विरोध में भी सिर्फ इसलिए चल रहा है कि उसे पता है कि भारत को दबा कर ही वो रूस से यूक्रेन के लिए कुछ करा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि रूस ने 20% पे यूक्रेन के हिस्से पर अपना आधिपत्य कर लिया है और विशेषकर वो स्थान ले लिए हैं, कब्जा लिए हैं जो खनिज से और ऊर्जा से भरपूर हैं। और अमेरिका को शायद यही परेशानी सबसे बड़ी है कि रूस एक बार फिर महाशक्ति का भी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि रूस के पास एक बहुत बड़ा खजाना वो मिनरल्स का और फर्टिलाइजर्स का इकट्ठा हो गया है। इसलिए हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के दौरान कोई ऐसी पेशकश कर दी हो कि भाई जो कब्जा हुआ हिस्सा है यूक्रेन का वो आधा तुम्हारा आधा हमारा, या इस तरह की कोई अन्य टर्म्स कर दी हों और यूक्रेन को हम जो है नाटो में नहीं जाने देंगे। ये एक युद्ध विराम का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ट्रेड के लिए आज के डेट में कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अमेरिका की इकोनॉमी इस समय काफ़ी डाउन है। उन्हीं के हिसाब से नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बता रही हैं कि वहाँ की जो जीडीपी है वो मात्र 2.5% रह गई है और इस समय वहाँ पे लोगों के पास महंगाई का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जितने टैरिफ्स वो अन्य देशों पर लगा रहे हैं, वहाँ से आने वाला अन्य सारा सामान उतना ही महंगा अमेरिकन जनता को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर उस ट्रंप का पेमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जनता कर रही है, कोई अन्य नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रंप हैं कि वो किसी चीज़ को सुनने, समझने को और दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है अपने को नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए नॉमिनेट कराना। पाकिस्तान उनकी कमज़ोर कड़ी बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से नूर खान बेस पर भारतीय ब्रह्मोस के हमले के बाद वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन की बातें आई थी सामने, उससे ये स्पष्ट हो चला है कि उस क्षेत्र को पूरी तरीके से अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया हुआ पहले से, और जितना वहाँ पे परमाणु हथियार रखे गए हैं वो सारे अमेरिका के हैं। और शायद उस समय उसको इसलिए रखे गए थे कि वो वहाँ से चीन को और भारत को कंट्रोल कर सके, और हो गया उल्टा। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर क्या किया, उनका
भंडा अचानक से फूट गया और अमेरिका पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया, जरा सोचिए। साथ ही यदि मेरे विचार आपको उचित लगते हैं तो मेरे विचारों को कृपया समर्थन दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्यार दीजिए। धन्यवाद।